तो इस वक्त हम श्रेया के माता पिताजी के पास हैं और ये लोग यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी से मिल के आए हैं, जो कि आजमगढ़ के सांसद भी इनके दरबार पे आ चुके हैं द्वार पे, और विधायक भी आ चुके हैं, तमाम संगठन वाले भी आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सांसद जी आए थे यहाँ पे, क्या कहें? उन्होंने कहा कि आप तो योगी जी के दरबार मिल के आई हैं, तो आपने वहाँ पर्चा दिया ही होगा, तो उसे विस्तार से पढ़ेंगे, आगे वो भी कहेंगे कि कार्रवाई होगी। और मैं भी उन्होंने भी कहा कि उन्होंने वैसे भी हड़बड़ी में कई चीज़ें ऐसी गलतियाँ की हैं, कौन? मतलब स्कूल के तरफ से, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अपराध किया होगा, तो वो तो आगे कानूनी दाव पेच में वो क्लियर हो जाएगा और न्याय भी आपको मिलेगा। लेकिन बस आप धैर्य रखिए। और उन्होंने यही समझाया कि बेटी तो अब नहीं वापस आएगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा इंसाफ के लिए। तो वही बस बातें हुई। आप योगी जी के पास गए थे, क्या बोले? उन्होंने तो बस उन्हें पहले से भी पता था, तो उन्होंने जब श्रेया तिवारी के नाम से सुना तो वो बोले कि मतलब आप जो है कि इसमें तो जेल हो गई थी। हम कहे सर जेल तो हुई थी, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया थाने के थ्रू। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, थाने के थ्रू नहीं, वो तो उनका अधिकार है, उन्हें जो है कि न्यायालय की तरफ से छोड़ा गया है, उन्होंने ज़मानत ली है। तो हमने कहा नहीं सर, वो ज़मानत नहीं लिए हैं, उन्हें थाने से ही मतलब ऐसे ही बरी कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो आगे हम फिर जांच कराएंगे। तमाम संगठन आ रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं उनको? क्या कुछ उनको आने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, वो चीज़ें हैं, क्योंकि दबाव तो पड़ ही रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं कि हम किसी चीज़ को ख़रीद सकते हैं या किसी चीज़ को दबा सकते हैं। तो हमारी तरफ से तो मीडिया है, जनता है, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, और जो ये इस तरीके के सोशल लोग हैं, इन्हीं लोगों का दबाव है। और कह रहे हैं कि एक बात आ रही है कि स्कूटी वाली बात इस पे आ रही है, इसके हाँ, बारे में इस पे बस स्कूटी गई थी या एम्बुलेंस गया था? नहीं नहीं, ले गया। अभी जैसे पता चला कि मतलब मेरी बच्ची जब गिरती है तो स्कूल प्रशासन के लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन कोई लड़का शायद बाहर से सुनता है तो वो बाइक लेके आता है, और मेरी बच्ची जहाँ गिरी है वहाँ से चार टीचर उसका एक हाथ, 2 टीचर हाथ पकड़ते हैं, 2 टीचर पैर पकड़ते हैं, और उसको गेट से ले आके बाहर मतलब बाइक पे बिठाए हैं। बाहर बिठाएं बाइक पे, ये नहीं आया, लेकिन गेट से अंदर से गेट तक लेके जो है कैमरा में आया है। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसे तो कुत्ते की भी बच्चों को कोई नहीं उठाता कि टांग पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, ऐसे टांग के लेके चलो। मेरी बच्ची का ये हिस्सा टूटा हुआ था, ये टूटा हुआ था। अगर उसकी सांसें चलना भी चाह रही थी, वो लड़ना भी चाह रही थी उससे, तो वो जब उठाई गई होगी तब तो उसकी सांसें वहीं दम तोड़ दी होंगी, क्योंकि एक हड्डी जब टूटी होती है कितना पेन होता है, वो जिसका टूटा होगा वही जानता होगा। लेकिन आपने उसको एक जो है कि बकरे के बच्चे की तरह उठा के उसको ले जाके बाइक पे बैठा रहे हैं। क्या उतना बड़ा स्कूल है कि एम्बुलेंस नहीं बुला? एम्बुलेंस नहीं थी या गाड़ी नहीं थी। ये भी सर हम लोग अपने आप से पता कल किए, ये काम तो सर प्रशासन की है कि वो पता करे। मतलब प्रशासन आज तक खोज नहीं पाया किससे गई? मतलब सर अभी तक प्रशासन को नहीं पता था कि वो लड़की किससे गई, थी। क्योंकि जो बयान प्रिंसिपल मैम ने दिया कि एम्बुलेंस से गई, वही मान और लिए। जो एसएससी बोर्ड की प्रिंसिपल ने बोली कि कार से गई, यही दोनों बयान को सुने थे, वही उनको जानकारी मैं तो थी। पूछती हूँ रीता राठौर से, मैं डायरेक्ट पूछती कौन सी कार गई थी, दिखाइए ना आप। मेरी बेटी को जो कार ले गई थी वो कार हाजिर करिए ना। कैमरे में दिखाएं। आप 40 साल और 45 साल का हवाला दे रही हैं कि आप विद्यालय चला रही हैं। आपने विद्यालय में क्या चलाया? आपने हिटलरपन चलाया सिर्फ अपना, क्योंकि माँ होती ना तो आप इतना हिटलरपन नहीं दिखाते। एक बयान आ रहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो उस उम्र में पहुंच गई हैं कि उनको ऐसे भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे भी टीचर को शर्मसार होके, शर्मिंदा होके इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चियां इतना डर जा रही हैं कि डर के चलते सुसाइड कर ले रही हैं। ये तो कर देना। वो क्या कह रही हैं, बयान दे रही हैं कि बच्ची जो है माँ बाप से डर गई। कौन से बच्चे आजकल माँ बाप से डरते हैं? माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे नहीं डरते हैं। ये आप बच्चे पैदा नहीं किए इसलिए आपको मालूम नहीं है। आप डरती रही होंगी एक ज़माने में अपने माँ बाप से। आज आपके पास पैसा है, पावर है, तो आज आप नहीं डर रही हैं। आपकी बयान गलत हैं। आप पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये एज ए सिर्फ मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये जितने अभिभावक देखे होंगे ना, वो बच्चों के भविष्य को लेके डरते हैं। नहीं तो आप
जैसी टीचर से तो ये उम्मीद किसी ने नहीं किया था कि आप इस तरीके के सवाल करेंगे। आपको तो ये कहना चाहिए था कि मुझे उस बच्ची के मरने पे दुख है, और अगर मेरी प्रिंसिपल ने कोई ऐसा अपराध किया है, बच्ची को टॉर्चर किया है, तो हम भी साथ खड़े हैं उस माँ बाप के साथ जिसकी बच्ची गई है। आपका ये बयान होना चाहिए था, आपने गलत बयान दिया। ये इन लोगों का यही काम है, एकजुट होके 8 तारीख को बंदी कर दिए पूरी CBSE बोर्ड को, ताकि सरकार को दबाव पड़े, ठीक है, सिस्टम पे दबाव पड़े। और इनका बयान भी देख ही रहे हैं किस तरीके से बयान दे रही हैं। पूरे स्कूल के कोई अध्यापक आपसे घर आए थे? कोई अध्यापक नहीं, किसी का फ़ोन तक नहीं आया कि हमको बहुत दुख कोई है। अध्यापक का नहीं? किसी का फ़ोन नहीं आया कि हमको बहुत दुख है, इस तरीके का किसी का फ़ोन नहीं आया। इंसानियत होगी तब ना आएगा। वहाँ पैसे का खेल है, जहाँ पैसा होता है ना वहाँ इंसानियत, मानवता सब मर जाती है, और लोगों की मर गई है, इसलिए वो नहीं आएंगे। और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आजमगढ़ की जनता मेरे साथ है, पेरेंट्स मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, मीडिया मेरे साथ है। मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? मेरा इतना बड़ा परिवार, आजमगढ़ पूरा मेरा परिवार है। मेरी बच्ची की लड़ाई में उसके भाई बहन, पिता, माता सारे खड़े हैं, तो मुझे एक टीचर के उस सवालों की क्या ज़रूरत है? जो वहाँ रहते मेरी बच्ची को नहीं बचा पाए, नहीं उसको जो है कि तुरंत मेडिकल वो दे पाए, उनसे मैं क्या उम्मीद करूँगी? वो आके मुझे क्या दे देंगे? यही कहेंगे कि मत रोइए, चली गई, जिसको जाना था वो चली गई। ये तो सभी कह दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कोर्ट से कोई बात आई आपको? कोर्ट से आगे कोर्ट चल रही है, आगे जो है कि इनको फिर से समझ जाएगा या जो भी कानूनी, मुझे बहुत नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें जाएंगी वो प्रोसेस चल रही हैं। आगे फिर उनकी गिरफ्तारी भी ज़रूरत पड़ेगी तो होगी, और यही होगा आगे, क्योंकि मैं तो लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं ये, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले भी बता दिया, मैं प्रशासन को भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले से भी गुहार लगाया है कि कल को मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे पे कोई ख़तरा आता है तो ये और कोई कराएगा नहीं, ये सभी जान रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं तैयार, प्रिपेयर हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। जिन्होंने पूरा केस पलट के रख दिया, मेरी बेटी के चरित्र के बारे में उंगली उठाया, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ तो कर नहीं सकती। शायद एक बार मेरी बच्ची जो स्कूल में गिरी उसके लिए शायद मैं सोच भी सकती हूँ, लेकिन चरित्र को उंगली पे जो उठाया गया, उसकी छवि को ख़राब किया गया मरने के बाद, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं नहीं, जो इसमें कोई माँ शामिल बर्दाश्त होगा नहीं करेगा। उसको भी हम लोग जो है वो करेंगे, जो चरित्र पर उंगली उठाया है। स्कूल पे लोग बता रहे हैं कि न गेट पे कैमरा लगा, न जिसमें वो प्रिंसिपल रहती थी उसमें न कैमरा लगा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर वो घटना स्थल है ना, घटना स्थल पे कैमरे लगाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या कर रही हैं, तो घटना स्थल पे कैमरा क्यों रहेगा? देखिए वो जिला लेवल बहुत बड़ा स्कूल है, और छोटे छोटे स्कूल में कैमरा लगे रहते हैं। छोटी सी पान के दुकान पे कैमरे लगते हैं, और वहाँ तो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो भी इंटर लेवल की बच्चियाँ, वहाँ पे हर जगह कैमरा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए भी कानून को तो सख्त होना चाहिए। कानून पूछना चाहिए कि आखिर क्यों? हाँ, कानून, क्योंकि नियम तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बनाया है ना, कैमरे लगाने चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ें अगर नहीं लगाई तो इसमें भी तो अपराधी ही हैं। अगर एक गार्जियंस को अगर 5 रुपया माफ़ कराना है तो एप्लीकेशन जाता है तो माफ़ होता है। इनके लिए नॉर्म्स नहीं है, कुछ नियम नहीं है कि ये नियम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल में घटना घटित हुई, स्कूल वाले हॉस्पिटल नहीं ले गए, दूसरा कोई लड़का लेके गया, वो भी बाहरी लड़का सर, बाहरी लड़का था। मतलब उनके पास एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं है। आपने 4 बिल्डिंग तनवा दी, एम्बुलेंस आपके स्कूल में नहीं है। आपके स्कूल में जो है कि 900-1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाई चांस कोई बच्चा सीढ़ी से ही स्लिप कर जाता है या कुछ हो जाता है, तो आपको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए एम्बुलेंस? जिस दिन मैं अपने बच्चे के लिए गया था उस दिन 4 बच्चियां बेहोश थीं, वो रगड़ रहे थे। हो सकता कोई बच्चा उसमें दम तोड़ देता, स्कूल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं? वो भी रगड़ने से आपको तुरंत एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मतलब एम्बुलेंस आई ही नहीं? नहीं, जबकि 4-4 बच्चे बेहोश पड़े थे उन्हीं के ऑफिस के बगल में। एम्बुलेंस आप लोग कब मिली? एम्बुलेंस सर कहाँ, एम्बुलेंस तो बाहर खड़ी मिली जब डेड हो गई। कितने टाइम? अब जब हम लोग आए तो डेड बॉडी मुझे मिली जो है स्कूल के बाहर पहले से खड़ी थी। वो ड्राइवर तो मुझे बोला कि रामा से मैं आपकी बेटी की बॉडी उठाया हूँ, लेकिन रामा वालों ने कहा कि आपकी बेटी जिंदा थी, हमने खाली उसको रिफ़र कर दिया। अब इसमें क्या सच्चाई है हम तो जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने भी हमने कहा कैमरा दीजिए तो वो भी बोले कैमरा खराब रामा है। में भी कैमरा नहीं, रामा वाले भी बोल रहे हैं हमारे पास कैमरा नहीं है।
तो अब तो वो बातों को क्या कैसे हम प्रूफ करेंगे, वो तो भाई चीज़ें नहीं है। अब ये सर न्यायालय सवाल उठाएगी कि कैमरा क्यों स्कूल नहीं में है? कैमरा जहाँ पे बच्ची गई थी ना वहाँ पे कैमरा, मतलब अब ये न्यायाधीश के न्यायाधीश के सामने ये सामने सवाल का- हम जी। रखेंगे तो न्यायाधीश इसके पे सवाल खड़े करेंगे ना, क्योंकि मुझे सवाल किसी के सामने नहीं अब खड़े करने हैं, सीधे मुझे कोर्ट में पूछना है, और कोर्ट के जरिए जब उनसे पूछा जाएगा तब वो बताएंगे ना कैमरा क्यों नहीं लगाए थे, क्यों नहीं लगाए थे। क्या कहना चाहती प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही कहूँगी कि जो भी इसमें अब प्रशासन इन्वॉल्व है, आप ये मत देखिए कि वो बाहुबली हैं या पैसे वाले हैं, आप ये देखिए कि एक माँ बाप अपने, मुझे या मेरे हस्बैंड को रख के मत सोचिए, बस ये सोच के करिएगा जांच या कोई भी कार्रवाई कि अगर आपकी बच्ची होती तो क्या आप ऐसे कर पाते फैसले जैसे आपने कर दिए, शायद नहीं कर पाते। ठीक है, आप जिस विभाग में हैं वहाँ मानवता भी नहीं रह जाती है, लेकिन इतनी भी मानवता, क्योंकि अपने बच्चे को मैं जानती हूँ कि लाख की, अगर एक डॉक्टर है अगर उसे अपने बच्चे का ऑपरेशन करना होगा तो शायद उसके हाथ कांप जाएंगे, वो इसीलिए नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मैं प्रशासन में भी लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस वक्त मेरे केस को हैंडल कर रहे हैं, क्या आपके पास बच्चे नहीं हैं? आपने नहीं सोचा कि अगर हम पूरे केस को पलट के सिर्फ खाली श्रेया के चरित्र के बारे में उठा रहे हैं तो क्या होगा? क्या श्रेया के चरित्र पे प्रशासन ने आरोप लगाया था? बात वहीं से उठी है कि बेटी बात कर रही थी तो गुनाह कर रही थी। तो पर्सनल चीज़ है ना उनका। भाई अगर बात कर रही थी तो पर्सनल चीज़ों में क्यों आप ये, मैं ऐसे तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, मैं भी किसी से बात करती हूँ, ये भी किसी से बात करते हैं, क्या हर किसी कोई करता है। एक वो लेडीज़ एक जेंट्स से बात नहीं करती, सिर्फ अपने ही जेंट्स से बात करती, अपने हस्बैंड से तो बात नहीं करती, अदर जेंट्स से भी बात करती, तो क्या गलत हो जाता है? ये कहाँ, ये मानसिकता कब बदलेगी? ये भारत की सोच कब बदलेगी कि एक लड़की एक लड़का अगर किसी से बात करता है तो सिर्फ गलत संबंध है? भाई रिकॉर्डिंग आई बहन है? में तो होते हैं। क्या कोई रिकॉर्डिंग आई है? नहीं, रिकॉर्डिंग अभी ऐसे प्रशासन तो आरोप लगाया कि बात कर रही थी, हाँ, तो कोई बात कर- तो कोई वही रिकॉर्डिंग? वही मैं तो कोर्ट में वो चीज़ तो प्रूफ करेंगे ना, वो यहाँ बात हो रही थी तो बात हो भी रही थी, तो मैं कहती हूँ क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं? आपका मुद्दा ये था कि मेरी बेटी मरी तो कैसे मरी और किसके दबाव में उस मरी। प्रिंसिपल रूम के अंदर कितना देर रही, तो क्या बातें हुई, कैसे हुई, क्यों एम्बुलेंस से नहीं दे तो बाहर कड़का, ये सब जांच के बजाय वो दूसरे कामों में जुट गए। आपके पढ़ रहे स्कूल- तुम्हारे स्कूल में हाँ। तो मतलब दुर्घटना पे कोई और ले जा रहा है। कोई और ले जा रहा, वो भी बाहरी लड़का, वो गेट के अंदर एंट्री कैसे कर गया? वो आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं कि बेटी मोबाइल पे बात कर रही, आपके स्कूल में बात कर रही थी, आपने देखा था? किस कैमरे में आया कि मेरी बेटी फ़ोन पे बात कर रही थी? फ़ोन रख लेना गुनाह नहीं है। आपके स्कूल में बात करती, आप नेटवर्क, भाई आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है ना, आप निकालिए कि आपके स्कूल में रहते एज ए स्कूल में बात उसने की हो तो आप उसको दंडनीय करने के अधिकारी थे। फ़ोन रख लेने से आप नहीं अधिकारी थे। आपका जो था नियम कानून था, आप फ़ोन तोड़ देते उसी के सामने। मेरी बेटी उस पर अगर हल्ला हुल्ला करती तब आपको लगता, या मैं आके आपसे लड़ती कि आपने फ़ोन क्यों तोड़ा, तब बात होती। लेकिन आपने फ़ोन का मुद्दा सिर्फ ये बनाया कि बच्ची जो है वो चरित्रहीन थी, आपने इसीलिए मोबाइल का एक मुद्दा। बाकी जो उसके पहले जो बातें उठी कि ये निकलिए वो निकले, वो कहाँ गए? क्योंकि क्लासरूम के कैमरे नहीं हैं, प्रिंसिपल रूम के कैमरे नहीं हैं, और जो है मेन गेट के कैमरे नहीं हैं। हाँ, टॉयलेट में कैमरे हैं, मतलब टॉयलेट में जहाँ कैमरे हैं? हाँ, जहाँ होने चाहिए थे वहाँ नहीं है, लेकिन वॉशरूम में आपने लगा दिए थे। क्या देखना चाहते थे? आपकी मानसिकता यहीं से पता चल जाती है कि आप हैं क्या। आप लोग, मुझे बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। वहाँ जो लड़कियाँ हैं, अब भी मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अनसेफ हैं आपकी बच्चियाँ। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बच्ची का भविष्य खराब होगा, इस साल नहीं पढ़ेगी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे। मैंने भी यही सोच के अपनी बच्ची को वाइबा के लिए भेज दिया। शायद आज मेरी बच्ची एक भी वाइबा नहीं दे रही है, लेकिन अगर उस दिन का वाइबा मैं रोक देती तो मेरी बच्ची आज जिंदा होती। लेकिन हमने भी यही गलती वाइबा की। चल रहा था। हाँ, बस मेरी बच्ची बोली कि मम्मा वाइबा अगर छूट जाएगा तो नंबर कम हो जाएगा। आज तो मेरी बच्ची कोई पेपर नहीं दे रही है, कोई पढ़ाई नहीं कर रही है। प्रिंसिपल का 2 बयान था कि मैंने फ्राइडे को उनके गार्जियन को फ़ोन किया था, उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करा लीजिए कि शुक्रवार को फ़ोन आया था कि नहीं। रिकॉर्ड तो पूरी चेक होनी चाहिए, 31 तारीख की ही नहीं, जो फ्राइडे को बोला जा रहा है उस दिन का भी पूरा चेक। मैं ये चीज़ तो मांग रख रही हूँ और रखूँगी आगे
कि मुझे फ्राइडे का भी कॉल रिकॉर्ड चाहिए कि उस दिन एज ए वहाँ कौन कौन टीचर अवेलेबल था, क्योंकि प्रिंसिपल जो कह रही हैं कि मैं नहीं थी, मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ कौन था कौन नहीं था। फिर उसके बाद मंडे को कौन कौन था ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के बेमतलब के कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, लेकिन अब मुझे वहाँ के हर टीचर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए कि किससे कब कब बातें हुई तो हैं। प्रशासन ने भी चुप कर रही है ना, कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर ले रही है, पर कैमरे के लिए नहीं पूछ रही, कैमरे आखिर तुम क्यों नहीं लगाए थे? जब उसके हाथ से निकल गई जब तो वो निकल कहाँ गई से तो कहाँ पूछेगी? पूछेगी? लेकिन अब न्यायालय में पूछा जाएगा, हम सब अपना रखेंगे पक्ष कि हमको ये चाहिए, हमको ये करना है, सब हमको न्यायालय प्रोवाइड कराएगी। न्यायालय में तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा हर सवाल के, मेरे हर सवाल का जवाब देना। जैसे मैं आज सवाल खड़े कर रही हूँ ना, ऐसे ही मैं न्यायालय में खड़ा करूँगी। मैं माँ हूँ ना, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और मैं पूछूंगी, सामने से पूछूंगी, न्यायालय में खड़े होके पूछूंगी कि मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था, तुमने उसे सजाए मौत दिया। ठीक है। और ये बात की यही कहेंगे कि पूरे देश में वीडियो शेयर कीजिए, सिर्फ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो ताकि जहाँ तक बात अगर नहीं पहुँची तो कम से कम वहाँ तक उनके कान तक बातें पहुँचे, प्रशासन इस पर एक्टिव हो। और योगी जी से विनती है कि कृपया आपके दरबार पे लोग जा चुके हैं तो कम से कम जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। बाकी जय हिंद, जय भारत।